मैं आप सबका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आप ढेर सारा प्यार देते हैं, हमेशा हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं और बड़ी अच्छी सजेशंस भी देते हैं। दोस्तों, मेरे प्रयास सभी वीडियोस के अंदर यही रहे हैं कि मैं किसी न किसी तरीके से आपको कुछ न कुछ जानकारी ये कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर जरूर देता रहूं। क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? हमेशा कहता हूं मैंने पहले भी कहा है कि कोरोना वायरस लंबा चलने वाला नहीं है। लाइफ ऑफ कोरोना वायरस इज नॉट लॉन्ग, बट यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे लाइव्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जब कोई ऐसा समय चलता है, उस समय के अंदर हमारी जो प्रिकॉशन लेने का, अपने आप को बचा के चलने का, जितनी सावधानी, बार बार हाथों को सैनिटाइज करने का, बार बार हाथों को धोने का, जैसे हम कर सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोरोना के अंदर जीत पाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन को जब शुरू किया तो आप देखिएगा हिंदुस्तान की आबादी 136 करोड़ के करीब है। अगर हम दूसरे देशों के कंपैरेटिवली देखें तो हमारे देश के अंदर भले ही रोज बढ़ रहे हैं, मगर बाकी देशों के कंपैरेटिवली देखें बेहद कंट्रोल है। इसका मतलब हालात कंट्रोल में आ रहे हैं। कुछ छिपे हुए थे दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, वो चीजें निकल के आ रही हैं। तो हमें कई बार ये डर लगता है देख करके कि ये जो कोरोना का भय है या कोरोना वायरस जो है, ये तो हर रोज गिनती बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा प्रिसाइजली बता दीजिए प्लीज। मैं इसलिए बात इसको रिपीट कर रहा हूं। ये हर रोज डर बढ़ता जा रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। क्या ये डर, क्या ये इनसिक्योरिटी यूं ही बढ़ती जाएगी? क्या हिंदुस्तान में फिर से कहीं विनाश की तरफ तो नहीं चला जाएगा? अभी समय नहीं आया दोस्तों, विनाश की तरफ कैसे चला जाएगा? कब तक खत्म होगा? प्रभाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रभाव कम होने की बजाय। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर इतनी बड़ी आबादी होते हुए, क्योंकि एक कोरोना का पेशेंट कितने सारे लोगों को, 40-50 लोगों को एकदम, जिसको कहते हैं कि जिसको संक्रमित कर देता है। लेकिन उसके हिसाब से आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान की गिनती कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मई के महीने में, अब 15 मई के नजदीक आप देखिएगा बहुत सारी जगह पे तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया उसके अभी तो बहुत बढ़ना है, बड़ा विनाश होना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, विनाश नहीं होगा। आप भी यहाँ, हम भी यहाँ। दोस्तों, करने वाले तो सब भगवान हैं, उन्हीं को पता है। इंसान तो सिर्फ एक प्रयास कर सकता है, मेरा भी एक प्रयास है, बट मुझे विश्वास है अपने उस भगवान पे, अपने आप पे, अपने उस ज्योतिष विज्ञान पे कि ये कहता है कि ये चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं मानता हूं कि 2.5 साल का समय कष्टों वाला है, जिसमें से कुछ महीने निकल गए हैं, मगर जो मेजर इम्पैक्ट है वो 15 सितंबर 2020 तक है, जिसमें मई के महीने में आप चीजें देखेंगे, बड़ी सारी रिलैक्सेशन मिलेंगी। लॉकडाउन के अंदर भी रिलैक्सेशन आएंगी। हो सकता है जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये हो सकता है हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन इनको देनी पड़े, बट रिलीफ भी मिलेगा और 15 मई के आसपास चीजें काफी कंट्रोल में आती हुई दिखाई भी देंगी। ऐसे प्रयास मेडिकल सिस्टम से होंगे जिससे भले ही जो हम कहते हैं संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन ये संक्रमण बढ़ेगा नहीं, लोग सामने नहीं आएंगे, तो पता कैसे चलेगा? कंट्रोल कैसे करेगा? कंट्रोल कैसे होगा? तो ये जो संक्रमण बढ़ रहा है, ये कंट्रोल में आने के लिए बढ़ रहा है। अगर इसमें देखिए कि जितने लोग सामने आए, क्या सबकी मृत्यु हुई? नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं है, बहुत कम रेट है। भगवान करे इसके ऊपर बड़ी जल्दी नियंत्रण हो जाए। मैं रोज इसके बारे में प्रे करता हूं, फिर आगे प्रे करूंगा। आप जिस धर्म को मानते हैं
उस धर्म में अपने गुरुओं को, अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा दोस्तों। मई का महीना बहुत नजदीक है। मई के महीने में कुछ यातायात के सिस्टमों के अंदर भी चेंजेस आएंगी। कुछ ना कुछ जगह ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी शुरू होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और कुछ लोगों को राहत काम काजों में भी मिलने लगेगी। यानी कि लॉकडाउन का जो प्रभाव है ये भी नियंत्रण में आने लगेगा। हो सकता है कि पूरे देश में लॉकडाउन का प्रभाव इमीडिएटली खत्म ना किया जा सके, लेकिन अराउंड 70 to 80% बहुत सारी जगह पे इस चीज का प्रभाव आप देखेंगे कि लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन दे दी, बाकी चीजों पे कंट्रोल दे दिया। हो सकता है कि लेकिन अभी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ जाए, तो उसके लिए जहां हमने इतना झेला है थोड़ा सा और झेलने की हम क्षमता बढ़ाएंगे अपनी। कब तक है? ये मई के महीने में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। यातायात के लॉकडाउन के सिस्टम आप देखेंगे चेंजेस आएंगे इसके अंदर मई के महीने में। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि मई का महीना टूरिज्म के लिए, यात्राओं के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेलवेज के लिए, फ्लाइट्स के लिए कुछ ना कुछ हल्की सी रिफ्लेक्शन दे जाएगा। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और सितंबर के नजदीक जाकर के दोस्तों हम इस पे काफी हद तक काबू पाने में कामयाब रहेंगे। रहा सवाल, जैसे लोग कहते हैं कि एक परेशानी खत्म होगी और दूसरी आ टपकेगी, एक परेशानी खत्म होगी तो दूसरी आ टपकेगी। देखिए वो तो जिंदगी है, यहाँ जिंदगी है तो वहां बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। लाइफ का नाम ही चैलेंजेस है। जो जितने भी हम चैलेंजेस के बीच में से गुजरते हैं दोस्तों, उतना हमें कमजोर नहीं पड़ना, उतना मजबूत बनना है। ये समय हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आया, मजबूत बनाने के लिए आया। ये हमें घरों के अंदर डिस्टेंस बनाने के लिए नहीं आया, घरों के अंदर प्यार बढ़ाने के लिए आया है। तो अपनों के समय दो, अपने आप को समय दो, अपने भगवान को समय दो, अपने काम की योजनाओं को बनाओ। दोस्तों मैंने लॉकडाउन के बारे में आज बात करी कि क्या लॉकडाउन कंट्रोल में आएगा, लॉकडाउन होगा। हल्का सा मैंने बताया कि हो सकता है कुछ दिनों के लिए ये बढ़ जाए, लेकिन देश के काफी हिस्सों में ये रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। दूसरा मैंने ये बात कही है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या जो कोरोना के जो प्रभाव कम होने की बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है संक्रमण। ये दोस्तों बढ़ इसलिए लगा था, ये कहावत बनी है ना कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। अब जो संक्रमण से लोग जुड़े हुए थे, जो संक्रमित थे, जब तक वो सामने नहीं आएंगे तो नियंत्रण कैसे होगा। ये इसलिए ये चीजें जो आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, कंट्रोल में आने के लिए दे रही हैं दोस्तों, और बहुत नियंत्रण होगा। जिनका इम्यूनिटी लेवल बेहद कमजोर होगा, जिनके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होंगे, हो सकता है उनके ऊपर कुछ प्रभाव ऐसा रहे। पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, भगवान का नाम जपिएगा, अपने बड़ों का सत्कार दीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज शांति बना के रखिएगा दोस्तों। एंड वो दिन दूर नहीं, सारी जिंदगी कामों में ही लग जानी है, टाइम मिलना ही नहीं आपको, फिर बहुत बिजी हो जाएंगे। जितनी ये कमी पेशी हुई है ना, सारी कमी पेशी आगे चल के दूर हो जाएगी। बस ये लॉकडाउन खुलने की देर है, इस कोविड-19 पे कंट्रोल आने की देर है। फिर देखिए कैसे रेस लगेगी, कैसे दुनिया भागेगी, याद भी नहीं आएगा कभी ये कोरोना आया था। तो इतना कहते हुए मैं विराम लेता हूं दोस्तों। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं, मेरी प्रेयर्स हमारे देश के लिए भी है। आई प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे देश के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है कि प्रभु इस कोरोना के कहर से सबको मुक्ति दिलाओ, सबको मुक्ति दिलाओ। और उसके लिए मैं हर रोज प्रयास करता हूं, भगवान का नाम जपता हूं, देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी दोस्तों। एंड मुझे पूर्ण भरोसा भी है इस बात का, विश्वास है मुझे इस बात का कि भगवान सुनेंगे, एंड बहुत जल्दी सुनेंगे। और मैं फिर जल्दी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ पेश होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।